पहले तो मैं डोटासरा जी की जानकारी देना चाहता हूं कि इस तरह का बिल राजस्थान में पहली बार देश में नहीं आ रहा है। ये बिल कई राज्यों में है, असम में पहले से है, अरुणाचल प्रदेश में पहले से है, राजस्थान गुजरात में पहले से है और कई राज्यों में अलग अलग समय पर बिल आता है और उसको हस्ताक्षरित घोषित करते हैं और रिव्यू करके हटाने के बाद। दूसरा, जहाँ तक उन्होंने संविधान की बात की, मैं चाहूँगा कि गहलोत जी अपनी ज्ञान को थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। विधानसभा का सत्र आने वाला है, आप भी सब विधानसभा के सदस्य हैं। जिस समय बिल आएगा इन संवैधानिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करिए। विधानसभा इस बिल के बारे में अंतिम रूप से निर्णय। तीसरा, जहां तक वर्ग को प्रोटेक्शन करने की बात है तो एक प्रति प्रश्न उनके ऊपर निकलता है, क्या आप एक वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस बिल के कारण उनका भय अनुभव कर रहे हैं? इसी राजस्थान में आपकी सरकार के समय जयपुर राजधानी में अलग अलग गलियों में पलायन के पोस्टर लगे थे। एक वर्ग को क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ रहा था, उस समय आपकी सरकार संरक्षण नहीं दे पाई। इस बिल के माध्यम से जो अशांत क्षेत्र घोषित होंगे, वहाँ का कोई भी व्यक्ति, उसमें किसी वर्ग की बात, जाति की बात नहीं है, अगर उसको दबाव में, भय में, प्रलोभन में अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उससे संरक्षण देने की बात हुई है। वो अपनी प्रॉपर्टी को केवल प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही खरीद और बेच सकता है। ये जो बिल है विधानसभा में जाएगा, इसके बाद चर्चा के बाद पारित होता है, इसकी आवश्यकता है राजस्थान में, क्योंकि पिछले दिनों कुछ एक घटनाक्रम जरूर हुई थी, लेकिन इसकी आवश्यकता इतनी महसूस हुई कि इसके लिए कानूनी बनाना। हम सब जानते हैं कि मैंने जैसे उदाहरण दिया पिछली कांग्रेस के कार्यक्रम में, और लंबे समय से इस विषय को अनुभव किया जा रहा था। कई जगह आज जनसंख्या के अनुपात के दबाव के कारण से एक वर्ग की जनसंख्या अधिक, दूसरे कम, उसके कारण दबाव में कई जगह प्रॉपर्टीज को बेचने के और दबाव में और भय के कारण बेचने के आरोप लगातार ध्यान में आते थे, उसको शिकायतें मिलती थी। इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनको भी सरकार अनुभव करेगी, अशांत क्षेत्र घोषित करेगी, वहाँ इसको प्रोटेक्शन की बात है। और कोई संपत्ति को बेच और खरीद सकता है तो उसको प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेकर बेचने का एक संरक्षण प्रदान किया गया। जो कांग्रेस के नेता है उसको धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे हैं, उसी को देखकर वो बयान दे रहे हैं। दुर्भाग्य है कि आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने इस देश के समग्र विचार को रखते हुए कोई निर्णय नहीं किए, हमेशा जाति और धर्म के आधार पर निर्णय किए। इसी कारण आज देश की और प्रदेश की स्थिति हुई है। उन सबको अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार समग्र दृष्टि से सबको विषय को ध्यान में रखते हुए, सौहार्द का विषय, सांप्रदायिक सौहार्द का विषय, प्रेम भाव का विषय, इन सबको, अशांति का विषय एक बना रहे, सबको देखते हुए निर्णय कर रही है। अभी आपने एसओजी ने जो कल कार्रवाई करी और जो गिरफ्तारी की है, क्योंकि पिछले अशोक गहलोत सरकार के समय की ये 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं थी, उस दौरान ना तो कोई एफआईआर हुआ, ना उस दौरान कोई गिरफ्तारी हुई, लेकिन आपकी सरकार में इस पर जांच भी हुई और बड़ी जो गिरफ्तारी आई वो हुई है। हम बार बार कहते हैं, कांग्रेस के समय जितनी परीक्षाएं पेपर लीक हुई, कांग्रेस के बड़े लोगों का संरक्षण था, मिलीभगत थी, लिप्तता थी। इस कारण ऐसे सब विषयों को दबाया गया। पहले आपने देखा रीट की परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में सरकार बनने के बाद 15 को शपथ लेती है, सरकार एफआईआर लॉन्च करती है, एसओजी को देती है, कार्रवाई होती है। इस विषय को 2019 में परीक्षा होती है और 19 में जुलाई 19 में गोमती नगर थाने लखनऊ में एफआईआर दर्ज होती है। 3 लोग पकड़े जाते हैं, 61.5 लाख के। पुलिस रिपोर्ट करती है यहाँ की चयन बोर्ड को भी और सरकार को। चयन बोर्ड एक जांच कमेटी बनता है, लेकिन राजस्थान सरकार पूरे अपने कांग्रेस की सरकार पूरे कालखंड में ना कोई इंक्वायरी कराती है, ना एफआईआर लॉन्च करती है, ना गिरफ्तारी करती है। सरकार बनने के बाद फरवरी 24 में इसको एसआईजी को ट्रांसफर करते हैं और अभी एसओजी की रिपोर्ट जो जाँच निकल करके आई है, उसमें पूरी तरह दूध का दूध पानी का पानी हुआ है, पूरी तरह लिप्तता ध्यान आई है और मिल करके किस तरह उम्र शीट में फेरबदल किया गया, इसका स्पष्ट प्रमाण निकला। भाजपा के नेता लगातार आरोप भी लगाते हैं सरकार के कार्यकाल में जो भर्तियों में घोटाला हुआ, जो भर्ती पेपर लीक हुए, भर्तियां हुई, उसमें कहीं न कहीं जो बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ भी थे। कांग्रेस नेताओं की तरफ आप लोगों का इशारा था, लेकिन अब तक ये जो भर्ती, आप जो 3 भर्तियों की आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग गिरफ्तार करे, कुछ लोगों को और किया जाना है, तो इसमें लगता है आपको कोई बड़ा जो जनप्रतिनिधि उस समय रहा हो या कोई मंत्री रहा हो कांग्रेस के समय, उसका भी इन्वॉल्वमेंट? एक संदेह की सूची उतर जाती है। स्पष्ट रूप से देखता है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद भी 5 साल तक सरकार का मुखिया और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। इसलिए एक स्वाभाविक रूप से संदेह निकलता है। उस संदेह के आधार पर कहीं ना कहीं लिप्तता है, जिसके कारण इसको कुछ लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई नहीं की। अब एक जांच चल रही है, जांच जब तक परिणाम पर पहुंचेगी, मेरा विश्वास है कि इसमें कई बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं।